जय हिंद। ये क्या चीज़ है जी? कहाँ ले जाता है ये? टेलीग्राम पे, ठीक है। ये क्यूआर सिस्टम भी बढ़िया है, फट से हो जाता है। तो चलिए छिड़क दो, हो गया, टेलीग्राम बन गया। हम आपको कहाँ तक बता दिए थे? 12 बजे से हैं आप। काहे बबनी वैसे तू बैठे हो? हाँ, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट हो जा बबनी, खसक जाओ थोड़ा सा। हाँ, 5 से ज़्यादा कहाँ बैठेगी? तुम बैठी क्या है उस पर? तो तुम का जाओ कहीं बैठो, उसको बकलोल कहीं की। और उस पर सब बड़ी बड़ी लड़की बैठी है, सब एकदम चंट चंट है, सब उस पर घसकेगी कोनो, पूरा क्लास डिस्टर्ब कर देगी, सब पूरा बकलोल रहेगी, सब अगवा बैठ के किची किची करते रहेगी से यहाँ पे। निकलो तुम उसमें से, उधर जाओ, इधर इधर जगह है, उधर जाओ, जल्दी निकलो, उसमें जगह है ना, उधर कहीं बैठाओ, जाओ इधर। इतना टाइम लगेगा? हम क्लास वार रोके हुए हैं। इधर फर्स्ट बेंच पर तनी एडजस्ट हो जा लो, तुम लोग दुबली दुबली हो, थोड़ा थोड़ा जैसे, हाँ बस हो गया। तुम तो बबनी के आधा लड़की बराबर तो हाइए हो तुम, क्या? लेकिन दीदी भरपाई कर दे रही है। बैलेंस बना के बैठा करो लोग, समझ में आया? बैलेंस बना के, ये नहीं कि एक के बेंच पर बड़ बड़ बैठ जाए सब 15 को, टूट जाएगा बेंच, सारा स्टूल तोड़ दी सब, एक स्टूल का पैर सही नहीं है, सब तोड़ी हुई सब। और बड़ बड़ लड़की आके बैठ जाती है, सब एकदम बड़ी लड़की रहेगी, बड़ी एकदम, और वो आगे स्टूल पे बैठ जाएगी, धड़ा में स्टूल तोड़ दी वहां का। स्टूल है छोट छोट लड़की सब के लिए, एकदम कुपोषण है सब, वो सब के लिए। चलिए अब ध्यान से देखते हैं हम लोग। साबुन पढ़ा दिए थे, अब मार्जक डिटर्जेंट सब पढ़ा दिए थे, विस्फोटक भी पढ़ा दिए थे, उर्वरक बता दिए थे ना, उर्वरक भी पढ़ा दिए थे, एनपीके। सीमेंट पढ़ा रहे थे, हाँ? कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट। बताइए, कैल्शियम सीमेंट की मात्रा बढ़ाने के लिए उसमें सिलिका और क्या मिलाते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना पत्थर। सीमेंट की मात्रा बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाएंगे? कैल्शियम ऑक्साइड और चूना, चूना पत्थर। बताइए, चूना पत्थर की अधिकता से क्या हो जाएगी? दरार। जिप्सम दरार को ढक देता, एल्यूमिना सीमेंट को जल्दी सुखाता, जिप्सम देर में सुखाता, दरार जिप्सम नहीं भरता है, मैग्नीज भरता है। कौन भरता है? मैग्नीज। मजबूती प्रदान करता है आयरन ऑक्साइड, मजबूती प्रदान करेगा आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। सीमेंट का जल में घुलना एक प्रकार का उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, अर्थात यह उष्मा को क्या करता है? बाहर निकालता है। उष्मा को क्या करेगा? बाहर निकालता है। यही वजह है कि अगर सीमेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर कहीं लग रहा है तो ज़्यादा उष्मा निकाल देगा, ज़्यादा उष्मा निकालेगा तो हीट आएगा, हीट आने से सीमेंट में दरारें पड़ जाती है। जैसे बड़ी ब्रिज बन रहा है, ब्रिज वगैरह, या फिर कोई ऐसा जगह जहाँ हीट ज़्यादा है, तो जो उसमें पानी मिलाया जाता है ना, वो ठंडा पानी मिला दिया जाता है, क्योंकि सीमेंट को तो सानना ही है, पानी में तो मिला नहीं है, तो क्यों ना उसका टेम्परेचर कम करने के लिए उसमें कौन सा पानी मिलाते हैं? ठंडा पानी से सान देते हैं, हो गया। बर्फ वाला पानी से क्या कर देगा? सान देगा। अब उससे दिक्कत नहीं होगा। अगर केवल सीमेंट का मिश्रण है तो मोटार, सीमेंट के साथ साथ पत्थर का भी मिश्रण है, यानी गिट्टी का भी है तो कंक्रीट, सीमेंट पत्थर के साथ साथ छड़ भी है तो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। जमीन का ढलैया कंक्रीट होता है, छत का ढलैया रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। बीम और पिलर क्या होता है?
रीइंफोर्स कंक्रीट हो जाते हैं। तो अब तो घर आ गए हैं, सब फ्रेम स्ट्रक्चर घर बन रहे हैं। पहले लोड स्ट्रक्चर घर बनते थे। लोड स्ट्रक्चर घर बने, एक दीवार मोटी बनाई जाती थी, उसके ऊपर छत को ले आकर ढाल दिया जाता था। अब गया दीवार, कोई मतलब नहीं बना है। अब सबसे पहले फ्रेम बनाएगा, पिलर ऐसे उठाएगा, अब पिलर से ऐसे ऐसे बीम ढालेगा, छत ढाल के चल गया। अब आराम से आपका मन, आप दीवार जोड़ते रहिए। जो बड़े शहर है उसमें देखिएगा पूरा ढांचा खड़ा कर दिया है, उसके बाद क्या करेगा, दीवार जोड़ेगा दीवार। तो इसे क्या कहेंगे, फ्रेम स्ट्रक्चर। कौन स्ट्रक्चर? फ्रेम स्ट्रक्चर। ज़्यादा मजबूत कौन होता है? फ्रेम स्ट्रक्चर। इससे दीवार से कोई मतलब नहीं होता है। जब मन तब एक दीवार तोड़िए, जब मन तब फोड़ के बाहर कर दीजिए। समझ में आ गया? लेकिन आपके जो पुराने घर हैं वो सब कौन है? लोड स्ट्रक्चर। तो मोटा मोटा दीवार होता है लोड स्ट्रक्चर का, ज़्यादा ऊंचाई पे लोड स्ट्रक्चर नहीं ले जा सकते। लेकिन फ्रेम स्ट्रक्चर जितना मन ऊपर उतना ले जा सकते हैं। तो छड़ डाल के उसमें ढलैया कर देते हैं। आगे बढ़े। हम लोग ने सीमेंट तो पढ़ा दिए थे जी आपको। सीमेंट क्या होगा भी बता दिए थे। आयरन ऑक्साइड मजबूती देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड दरार भरेगा, जिप्सम देर में सुखाएगा, एल्यूमिना जल्दी सुखाएगा, सिलिका मुख्य अवयव है, और कैल्शियम ऑक्साइड मुख्य। सिलिकॉन ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड तो क्या है? मुख्य अवयव, क्योंकि उसका फॉर्मूले होता है कैल्शियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। कैल्शियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। मोटार जल वगैरह सब बढ़ा दिए थे। सीमेंट क्या अवयव बता दिए थे। इसका ट्रिक होता है चूसिए आम जी। अभी आम का समय। चू से चूना पत्थर, सी से सिलिका, ए से एल्यूमिनियम, आ से आयरन ऑक्साइड, म से मैग्नीज, ज से जिप्सम। चूसिए आम जी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिप्सम जल्दी सोखने से रोकता है, मैग्नीज दरार भरता है, आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम मजबूती देता है, एल्यूमिना जल्दी सुखा देता है, सिलिका मुख्य अवयव है, चूना पत्थर भी मुख्य अवयव है। ज़्यादा हो जाएगा तो क्या पड़ जाएगा? दरार। ज़्यादा हो गया तो क्या पड़ जाएगा? दरार पड़ जाएगी। कोई दिक्कत? ज़्यादा हो जाने से क्या हो जाता है? दरार पड़ जाता है। सीमेंट दो टाइप के होंगे, ओपीसी और पीपीसी। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एंड पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट। ऑर्डिनरी एंड पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट। पीपीसी एंड ओपीसी। पीपीसी एंड ओपीसी। कोई दिक्कत? दोनों में अंतर समझ में आ गया? आप लोग जो सीमेंट यूज करते हैं वो पीपीसी ओपीसी होता है। क्या होता है? ओपीसी। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, उसे क्या कहेंगे? ओपीसी। ओपीसी सीमेंट जो होता है ना जल्दी सूख जाता है, जल्दी काम में आता है। पीपीसी जो होता है थोड़ा देर में सूखता है, इसकी मजबूती स्ट्रेंथ आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके बनाने में, ओपीसी के बनाने में मेन रूप से रेत का यूज किया जाता है। महीन रेत को, एकदम बारीक रेत को। सिलिका मतलब रेत, तो रेत को ही बारीक बना दिया जाता है। जबकि पीपीसी में इसमें रेत को नहीं मिलाया जाता है। बिजली घर में जो कोयला जला है, तो कोयला तो अथाह जला है बिजली घर में, और कोयला बच गया फ्लाई एश यानी जो कोयला है, तो उसका जो जला हुआ राख है, उस जले हुए राख को ही यूज कर लिया जाता है। किसमें? पीपीसी में। तो ये हो गया फ्लाई एश से बना हो गया पीपीसी, और रेत से पीस के बनता है ओपीसी। घरों में यूज होता है वो कौन सा होता है? ओपीसी। घरों में यूज होने वाला ओपीसी और पीपीसी दोनों ही अपने अपने जगह पे ठीक है। ये तुरंत पकड़ लेता है, ये थोड़ा टाइम लेता है। ओपीसी एंड पीपीसी। ओपीसी पीपीसी में ना जो हम लोग यूज करते हैं उसमें 3 ग्रेड होता है, 33, 43, 53। सबसे अच्छा कौन ग्रेड होता है? आप सीमेंट खरीद के लाएंगे तो उसके पीछे लिखा रहेगा ग्रेड 33, ग्रेड 43, ग्रेड 53। सबसे अच्छे कैटेगरी का कौन सा होता है? हाँ, जो ब्रिज वगैरह बनता है उसमें किस ग्रेड का यूज करना है? 53 ग्रेड का। लेकिन अगर पीपीसी है तो उसमें कोई ग्रेड नहीं आता है। ग्रेड केवल किस में आता है? ओपीसी में। पीपीसी सीमेंट में फ्लाई एश का यूज होता है, राख का। जबकि ओपीसी जो घरों में यूज होता है उसमें रेत यानी सिलिका का। रेत यानी सिलिका का। दोनों का अलग अलग यूज है, दोनों सही होते हैं। सब समझ में आ गया? हाँ, पीपीसी बड़े कंस्ट्रक्शन साइट में पीपीसी का यूज होता है, क्योंकि उसके लिए फिर इंजीनियर चाहिए रहता है। आपको बताएगा कितना क्यूरिंग होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। और जो ओपीसी यूज है हमारे यहाँ के देहात का, डेली का मिस्त्री उस्त्री सब बता देगा कैसे कर दो। समझ में आ गया? कोई इंसान घर बनवाएगा ना इंडिया में स्किल्ड वर्कर केवल 14% है। अगर कोई इंसान घर बनवाया है ना तो एक गारंटी है, या तो उसका दीवार टेढ़ हुआ होगा, पिलर टेढ़ हुआ होगा,
चौखट टेढ़ हुआ होगा, कुछ ना कुछ एगो चौपट हुआ होगा, प्लम्बर मारा होगा पाइप एने का उन्ने कर दिया होगा, बिजली मिस्त्री ऐसा किया होगा कि एने बटन दबियो उन्ने खिड़की का लाइट, अपना बटन दबिया पड़ोसी का लाइट बंद हो जाता है। मतलब इंडिया में कोई घर बनाया है, उसको बनने के बाद देखिएगा, घर के एगो तुम कमरा बनाओ, उसके बाद देखो माथा ना पीट ले तो कहेगा। तो हमारे यहाँ स्किल्ड वर्कर्स की बहुत कमी है, उनके पास स्किल नहीं है। उसका एक बड़ा रीज़न है, वो सीखने कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा सीखने, कहीं कोई स्किल सेंटर नहीं। आप ही को मान के चलिए, आपके साथ कोई बच्चा था जो नहीं पढ़ाई किया, अब उसे मिस्त्री बनना है घर द्वार वाला, उसके लिए कोई रास्ते नहीं है। अब वो कोई बड़ मिस्त्री के पीछे लेबर बनेगा और ढोएगा उसको, फिर देखा देखी अगर समझदार रहेगा तो मिस्त्री जोड़ाइया करना चालू करेगा। 2-3 ज़्यादा देर समय भी नहीं देगा, 2-3 महीना जोड़ा और सूता साउल मिला है, अब मिस्त्री सीख जाएगा। 2-4 को घर खराब करने के बाद, 2-4 को दीवार तेज टाट करने के बाद आदमी नहीं सीख जाएगा, सीख जाता। वो बेचारे मजबूर हैं, वो कहाँ जाएंगे, उनके पास कोई स्किल सेंटर ट्रेनिंग सेंटर कुछ है ही नहीं है। आप उसको सोचे ही नहीं। अब आप सारा स्कूल बंद कर दीजिए और किसी को कहिए मैट्रिक में नंबर आता है, अरे भाई स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिया, सेल्फ स्टडी पे कितना नंबर लाएगा। तो ज़्यादातर हम लोग कौन सा यूज कर लेते हैं, ओपीसी। कीटनाशक, क्या चीज़ है, कीटनाशक। कीट किसे कहते हैं, जो हमारे अच्छी चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं उसे कीट या इंसेक्ट कहते हैं, उसे कीटनाशक कहा जाएगा। अभी जैसे खेतों की पैदावार बढ़ाने के लिए या साफ सफाई के मद्देनज़र कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थी जीवन में कीटनाशक के रूप में 2 कीटनाशक सबसे ज़रूरी है, एक लाल पीला हरा को साइड करने वाला कीटनाशक और एक मोबाइल को साइड करने वाला कीटनाशक। आजकल मोबाइल का लत इतना लग गया है, इतना मोबाइल का लत लग गया है कि लाल पीला हरा से ज़्यादा खतरनाक हो गया है मोबाइल। हाँ, अच्छा तुम लोग यूट्यूब ज़्यादा चलाता है कि इंस्टाग्राम? हाँ, यूट्यूब वाला कितना हाथ उठाता, हाथ नीचे का, इंस्टा वाला हाथ उठा। ये अब जितना ही नचनिया था सब इंस्टा पे चल गया सब। हाँ, ऑनलाइन ऑर्केस्ट्रा। चलिए अब समझिए ध्यान से। हाँ, इंस्टाग्राम पे बड़े चीजें अपलोड नहीं हो सकती हैं। एक मिनट, चलिए अब ध्यान से समझते हैं आगे। कीटनाशक के रूप में हम बेंजीन का यूज करते हैं। बेंजीन आपको पढ़ाए हैं C6H6। बेंजीन कीटनाशक के रूप में करते हैं। जब बेंजीन की क्रिया अल्कोहल से करा देते हैं तो इसे फिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनॉल। फिनॉल। बेंजीन की क्रिया जब अल्कोहल से करा देंगे तो क्या बन जाएगा? फिनॉल। तो बताइए इसमें C6 रखना पड़ेगा कि एगो कम करना पड़ेगा? C6H5OH। केवल 6 रख देंगे तो रिएक्शन करेगा। तो बताइए बेंजीन हो गया, कीटनाशक के रूप में बेंजीन है या नहीं है? बेंजीन की क्रिया अल्कोहल से कराने पे फिनॉल। फिनाइल की लिक्विड भी आती है, फिनाइल का वाइट वाइट गोली भी आता है सॉलिड फॉर्म में। तो देहात में देखिएगा ना, हर देहात में वो ट्रंक होता है, बक्सा, समझा गया, वो हर 3-4 महीना पे कब एक बार खुलता होगा। आपकी मम्मी बुआ दादी कभी जाती होंगी, खोलने के लिए जाएंगी कुछ काम से और करने लगेंगी कुछ, जाएंगी कंबल निकालने और उसके बाद देखा ना हो तो मुँह सोलहर दिले बैक रहा है, बर्तन कहाँ के रखल बा, लिया वो सब साफ कर जा, ओकरा धो धो सूखा सूखा फिर रखेंगी और चारों कोनवा एक को फिनाल का गोली डाल देंगे। तो बेंजीन अल्कोहल, बेंजीन का क्रिया जब अल्कोहल से करा देते क्या हो जाता है? फिनॉल। फर्श वगैरह पोछने वगैरह के भी काम में आता है। अब तो डिटॉल वगैरह यूज आ गया है फर्श के पोछने के लिए, नहीं तो फिनॉल सबसे सस्ता चीज़ होता है। वाइट कलर का देखे होंगे, कपूर की गोली की तरह होता है। हाँ, उसका क्या था? ब्लैक कलर का फिनॉल भी आता है। कुछ दूसरा चीज है सब जी सब तो वाइट होता है ना जी फिनॉल।
उसका लिक्विड भी आता है वाइट का। आगे बढ़े। सफाई वगैरह में किसका यूज होता है? फिनॉल। तो कीटनाशक है कि नहीं फिनॉल? अभी तो नॉर्मल आ गया, डिटॉल वगैरह के लिए अलग हो गया। यहाँ पे हॉस्पिटल में तो अलग लेवल के ही आ जाते हैं, तो हॉस्पिटल ग्रेड ही अलग हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि हॉस्पिटल में कीड़े मकोड़े से भी हटाना है, चूहा से भी, क्योंकि मशीनें बहुत महंगी महंगी होती है। जैसे सीटी स्कैन के मशीन का अगर कॉयल काट दिया तो हो गया उनका 10-15 लाख का फुर्सत। MRI मशीन में अगर ट्यूबे काट दिया, उसका ट्यूब उड़ा ना तो 60 लाख लगेगा दोबारा ऑन करने में। MRI मशीन बंद हुआ ना, दोबारा ऑन करने में कितना लगेगा? 60 लाख। इसलिए आपका मरीज है या नहीं, वो क्या रहता है? चालू रहता है। जैसे कंप्यूटर पे आप काम करिए ना करिए, कंप्यूटर कई बार देखते होंगे ना कि जैसे क्लास नहीं भी है तो ये चालू रहता है, देखते हैं ना। 10 मिनट का गैप भी रहेगा तो ये क्या रहेगा? चालू रहेगा। बोर्ड चालू रहता है कि नहीं चालू रहता है? लाइट पंखा सब चालू रहता है। ट्रेन जो होती है, इंजन जो होती है, ट्रेन चले ना करे खड़ी रहती है ना, बस उसको जब चलाना होता है पावर दे के आगे ले जाता है। MRI मशीन हमेशा क्या होता है? चालू रहता है। महंगी आती है MRI मशीन, 7-8 करोड़ की। 7-8 करोड़ की MRI मशीन आएगा, इसलिए MRI कराने जाएंगे तो 5-6 हज़ार रुपया लेगा, ज़्यादा लेता है MRI में। फिनॉल लिक्विड ज़्यादातर वाइट आते हैं और उसका ब्लैक भी आएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादा पानी में डालेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? वाइट हो जाएगा। ज़्यादातर लिक्विड में कैसा होते हैं? वाइट वाले में। जो गोली रहता है वो कैसा रहता है? वाइट रहता है। हाँ, अरे तो अलग कंपनी हो गया। लाइजोल कोनो तो कीटनाशक थोड़ी है, कंपनी का नाम है। आप कहिएगा कि लाइफ बॉय का भी यूज करते हैं। लाइफ बॉय क्या है? कंपनी है। उसका इंग्रेडिएंट क्या रहेगा? बेंजीन अल्कोहल फिनॉल। अब वो क्या करना है, नाम अपना दे दिया जाएगा। अब गाँव में सब एकदम खुश, अरे बाप रे बाप, एकदम लाइजोल नया चीज़ आया है, कुछ लाइजोल वगैरह। एगो कोई नया चीज़ आया है, कपड़ा धोने के लिए उसको मिला दीजिएगा तो कपड़ा अच्छा हो जाता है। इजी, वो तो इजी तो उन्हीं कपड़ों को। हाँ, एक और कंफर्ट नाम रख ले उसे, उससे क्या होता है? कपड़ा। हाँ, सीलन की बदबू, सीलन की बद वो जब फुहर है सब कपड़ों धोला के बाद बदबू बचल रहेगा। अब जो ढेर एकदम जाके चौराहे पे लौटा जाए तो भाई वो कर खाती अलगे बात है। यहाँ पे इतना कपड़ा कहाँ गंदा होता है? लड़का सबसे सीखो, उस सब का कपड़ा ऐसे जीन्स टांगे के 15 दिन पहन के टांग देगा, फिर सोचेगा धोएंगे, फुर्सते नहीं मिलेगा, तले दूसर को गंदा हो गया और धोबे नहीं किया फिर ओकरा पहन लेगा। लड़का लोग बताओ ऐसा करते हो कि नहीं? ओकरे टांग दिया, 10 दिन टंगा गया ना, मतलब वो क्या हो गया? साफ हो गया। 10 दिन टंगा गया मतलब साफ है। अब उसे क्या कर सकते हैं? पहन सकते हैं। बेंजीन अल्कोहल समझ में गया? एगो पूजा कुमारी खाली लिख रही है तब से कि बहुत प्रॉब्लम में है, क्या करे, बहुत प्रॉब्लम में है, क्या करे। आधा घंटा से लिखते जा रही है। भैया हम कौन सी करें भैया, आप प्रॉब्लम बताइएगा, सॉल्व करने लायक रहेगा, सॉल्व कर देंगे। हम कोई जादू का छड़ी लेके थोड़े बैठे हैं। शिक्षा से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा, हम क्या कर लेंगे? सॉल्व कर। अब खाली प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, तो हम कहाँ से सॉल्व करेंगे? DDT, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। देखो ध्यान से, बेंजीन की क्रिया अल्कोहल से कराते हैं तो क्या बन जाता है? हाँ, फिनॉल। अब बेंजीन की क्रिया जब क्लोरीन से कराते हैं तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बन जाता है, उसी को गमक्सीन कहते हैं। क्या कहेंगे? गमक्सीन। ये बहुत हार्ड कीटनाशक होता है, बहुत हार्ड, आंख में पड़ जाएगा तो आंखियां खराब कर देगा यार। तो मेनली इसमें क्या है? बेंजीन। बेंजीन की क्रिया अल्कोहल से कराने पे फिनॉल, अब बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से कराने पे गमक्सीन। गमक्सीन पाउडर फॉर्म में होता है, देखिएगा ब्लीचिंग पाउडर में मिला के उसको डाल दिया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर देखिएगा सड़क के किनारे वाइट वाइट फेंकता है ना ब्लीचिंग पाउडर,
तो उसमें चूना और ब्लीचिंग पाउडर मिला देता है, और अगर ज़्यादा गंदगी है तो उसमें थोड़ा सा क्या मिला देता है, गमक्सीन मिला देगा यहाँ पे। अब फिर नाक को ढक के क्या करेगा, इसे छिड़कवा देगा। समझ में गया कि नहीं? सब वाइट अगर वाइट वगैरह का करके चूना छिड़का रहा है, मतलब कोनो अधिकारी या मंत्री आने वाला है, तो अभी क्या है, चूना छिड़का है, अदरवाइज में नहीं छिड़केगा। या तो त्यौहार और पड़ल है, 15 अगस्त 26 जनवरी, तो खूब चूना बिक्री होता है उस समय, लिया हो चूना, फोड़ो, पीसो। अब पूरा सड़क पे क्या फेंकाएगा, चूना। तो बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से कराएंगे, बेंजीन हेक्साक्लोराइड को क्या कहेंगे, गमक्सीन। बेंजीन की क्रिया अल्कोहल से कराएंगे, फिनॉल। DDT, डाई क्लोरो डाईफिनॉल, डाई क्लोरो ट्राइक्लोरो इथेन, डाई क्लोरो डाईफिनॉल, ट्राइक्लोरोइथेन। सब में देखिएगा तो आपको बेंजीन मिलेगा। इसमें डाईफिनॉल है, क्या बिना बेंजीन के फिनॉल बन पाएगा? तो इसमें भी फिनॉल है, बेंजीन है, इसमें भी बेंजीन है, सब चीज़ हर जगह क्या मिलेगा आपको, बेंजीन। अपने आप में बेंजीन तो है ही है। तो बेंजीन भी कीटनाशक है। बेंजीन की क्रिया अल्कोहल से कराएंगे तो, बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से कराएंगे तो हाँ, गमैक्सीन। और DDT में डाई क्लोरो डाईफिनॉल ट्राइक्लोरोइथेन, ये सब क्या है, कीटनाशक है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, CaOCl2, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर है। चूना की तरह दिखता है, वाइट कलर का होता है, इसे कीटनाशक ज़्यादा होता है, ब्लीच करके ऊपरी परत को हटा देता है। ब्लीच का मतलब है ऊपरी परत को साफ करके हटा देना। तो सफ़ेद चूना की तरह होता है ब्लीचिंग पाउडर। मेरा आँख 6x6 और एक 6x24 हो गया है, किस चीज़ का एग्ज़ाम दे सकते हैं? तो जो 6x24 हो गया उसको ठीक कराओ, चश्मा लगा के ठीक करो। चश्मा पे भी 6x6 है तो चल जाएगा, ठीक है। नॉर्मल एग्जाम में अब पता चला तुम एयरफोर्स के पायलट के लिए चल जाओगे 6x24 आँख लेके, तो कहेगा रहा तो बउआ थोड़ा सा महंग जहाजिया है। काहे लिए दे देगा होगा, उतारे के रनवे पे उतार देगा हाजीपुर सड़क। कहीं हो तो सीधे दिख रहा था वो, उतारला के बाद कहे जा 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 मरीन ड्राइव पे उतर गलो, उतार उड़ा हो। नहीं ना देखा था आपको, उस लायक आपका क्या होना चाहिए, जॉब होना चाहिए। तो दिखाओ उसको। अब इसमें तो हम क्या करेंगे ना, तो लाओ हम ही देखते हैं, तुम्हारा आँख का ऑपरेशन करते हैं, लाओ। आगे बढ़े। ब्लीचिंग पाउडर समझ में आ गया? पानी की टंकी वगैरह साफ कर दी जाती है ब्लीचिंग पाउडर से। ब्लीचिंग पाउडर से पानी की टंकी वगैरह क्या कर दिया, साफ कर दिया। नाली उली किनारे देखिएगा ब्लीचिंग पाउडर छिड़क देता है, ब्लीच करने के काम में आता है, कलर उड़ा देता है। कई बार कपड़ों पे भी क्या करना होता है, ब्लीच। और कई बार चेहरा पे भी क्या करता है सब, ब्लीच। ब्लीच लड़का सबको नहीं पता होगा, आप लोग को आइडिया होगा, लड़का भी आजकल जान गया सब। ब्लीच, ब्लीच में क्या करता है, हाँ, मतलब जो ऊपर भैंस वाला चमड़ा है इसको हटाने का प्रयास करता है। हाँ, ब्लीच मतलब होता है ऊपर की गंदगी को दूर करना। तो गंदगी को दूर करने के लिए क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। जाए दादा तुम लोग कौन काम कर, मैंने मुँहों पे गंदगी लगल रहता है, तुमसे पानी ना मार लेना है। ना मारोगे ले पानी फुअर तो गंदगी सड़ जाएगा, नहीं सड़ जाएगा। लड़का सबको कभी सबका दिक्कत नहीं होता है। लड़कों को भगवान ने क्या बनाया है, सुंदर। हाँ, तुमको छोड़ के बेचारा एकदम कंकाल टाइप का लग रहा है। तो कनिया में नहीं एगो पुतला टंगले रहता है ऐसे करिया करिया, भागलपुर वाला। तुम कैसे दुबरा गया रे, लग रहा है आम का गुठली है। तुम लोग कौन चीज देख रही है लड़की लोग, हाँ? पेपर स्प्रे में तो मिर्चा का पाउडर होता है, मिर्च स्प्रे मार देते हैं सब पेपर स्प्रे में, एकदम भयानक लेवल पर पूरा आदमी खांसने उसने लगता है। मिर्च पाउडर पेपर स्प्रे में। यहाँ पर आगे बढ़ जाए। ब्लीचिंग पाउडर समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? नमकीन या चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन। डिब्बा बंद खाना में सोडियम बेंजोएट। अचार की सुरक्षा के लिए नमक, अचार की सुरक्षा के लिए नमक, ये सब तो पढ़ा दिए। मोम,
अब क्या पढ़ना है? मोम। मोम को क्या कहेंगे? वैक्स। मोम को क्या कहेंगे? वैक्स। देखिए, मोम एक लंबी एल्किल श्रृंखला है। मोम अल्केन है कि एल्किल होती है? एल्किल होता है। मोम 40 डिग्री से उच्च ताप पर चिपचिपा और निम्न श्यानता वाला होता है। निम्न श्यानता मतलब बहुत गाढ़ा। तो मोम को जब गर्म करेंगे तो सॉलिड से लिक्विड में चला जाता है, लेकिन उसकी श्यानता ज़्यादा रहती है। वो पानी की तरह नहीं बहेगा, बल्कि कैसा रहेगा? गाढ़ा होता है। क्या होता है? गाढ़ा होता है। मोम कार्बनिक होता है या नहीं होता है? होता है। मोम कार्बनिक होता है। मोम क्या होता है? कार्बनिक। यह प्राकृतिक रूप में पेड़ पौधों से भी मोम मिलता है। पादप से, देखिए आम में लाशा निकलेगा, मोम टाइप का निकलता है। जंतुओं से भी क्या निकलता है? मोम निकलता है। लेकिन इनसे पूर्ति बहुत कम होती है। ज़्यादातर पूर्ति किससे हो जाती है? पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम से हो जाता है। मानव शरीर में भी मोम निकलते रहता है। हम लोग के शरीर में कान में से मोम निकलता है। वो मोम कीटाणुओं को क्या करता है? चिपका लेता है। तो कान में से क्या निकलेगा? मोम। इसलिए देखना ना, कान वाला जो होता है एकदम चिपचिपा रहेगा, यहाँ पे चिपचिपा रहेगा कान का मोम हुआ। तो हम लोग के शरीर में मोम है कि नहीं है? वो बहुत जरूरी है वो कान में, नहीं तो सब गंदगी कान के पर्दा पर चल जाएगा। तो घर का पर्दा थोड़े जो उतार के धो देंगे वो कान का पर्दा है, साफ ही नहीं होगा। फिर आदमी देखिएगा, किसी किसी को ना खोदने की आदत लग जाती है कान, इसलिए नहीं खोदना लोग। बच्चा सब अपना कलम खोलेगा इसे और उसका स्याही निकालेगा, अब 5 कोना का मुंह बनाएगा। इसे मत करना तुम लोग। यहाँ आजकल जोना को देखो वही करते ना, तो एक कॉपी के पीछे का पन्ना का कोना फाड़ेगा, उसको गोलियाएगा, यही सब करते रहे सब। तो पढ़ता उड़ता कहाँ है? जो अमीर है सब उते खरीद के रख ले रहता है सो, खोदनी रख ले रहता है सो। हाँ, 10 रुपये का मिलता है। वो सब CBSE वाला है, अमीर अमीर है जो रख ले ऐसे। यहाँ आगे बढ़े तो अब मोम को देखते हैं। पेट्रोलियम वाला मोम को कहेंगे पैराफिन मोम। जो मोम पेट्रोलियम से मिलेगा उसे क्या कहेंगे? पैराफिन। ज्यादातर मोम की प्राप्ति किससे होती है? पैराफिन। पेट्रोलियम से मिलने वाले मोम को क्या कहेंगे? पैराफिन मोम। कौन सा मोम? पैराफिन। वैसलीन कैसा मोम है? पैराफिन। पेट्रोलियम से मिलता है वैसलीन। तो वैसलीन वगैरह जो भी हो गया, या फिर आपको देखिएगा समुद्र के किनारे जो लोग जाते हैं तो समुद्र के किनारे सन बर्न हो जाता है, चमड़वा जल जाएगा, धूप इतना भयानक होता है, समझे। अगर आप हाफ शर्ट पहन के घूम रहे हैं ना, तो आपका ना जो शर्ट के अंदर का जो ढका हुआ है उसका कलर नहीं उड़ेगा, जो बाहर का उसका कलर उड़ जाएगा, 2 रंग का दिखेंगे आप। समझ आ गया कि नहीं? ब्लैक एंड वाइट। हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम कितना समुद्र, हम अब कौन चीज करिया करेगा रे तुमका। अब तो हम लोग सूरज को चैलेंज करेंगे हाई जन गोरका है सो ये बदरंग हो जाता है, सो जेबरा टाइप का हो जाएगा सब। हम लोग कौन चीज पहले से करिया है? हम लोग को सनस्क्रीन की जरूरत है नहीं। हाई गोरका है सब, इस सनस्क्रीन लगा के समुद्र के किनारे धूप तापता है सब, धूप तापता है सब। पैराफिन मोम समझ आ गया? मधुमक्खी से भी मोम मिलता है या नहीं मिलता? वो कार्बनिक मोम होता है। मधुमक्खी से मिलने वाला मोम कौन सा होता है? तो मधुमक्खी से हमें 2 चीज मिलेगा, एक उसका शहद मिल जाएगा, और उसका जो छत्ता होता है वो किसका बना होता है? मोम का। किसका बना होता है? मोम का बना होता है मधुमक्खी का छत्ता। आप लोग वहाँ पे क्या नाम है, पतंग उड़ाए हैं गाँव में? तो जो उसका मांझा होता है उसमें मधुमक्खी का मोम लगा देता है आदमी, तब उसको, ताकि उसका ना जो शीशे वाला जो चिपका रहा है अच्छा से, ताकि दूसरे को जाके काट दे। और अगर मोम नहीं लगाएंगे ना तो उसके मांझा के ऊपर जो शीशा है दूसरे से टकराएगा ना, तो शीशा रगड़ के गिर जाएगा। रगड़ के क्या जाएगा? गिर जाएगा। अब मोम लगा देते हैं लोग तो थोड़ा चिपक जाता है। तो आदमी हम लोग ऐसे लेके अब मोम का लड्डू टाइप का बना देते थे, और उसमें मांझा को ऐसे घुसा के आएगो से कहते घींच घींच, तो घींचता था इधर, तो पूरा मोम लगते हुए जाता था मधुमक्खी के छत्ता। मधुमक्खी गांव में अगर मधुमक्खी का छत्ता लग गया तो बेचारा लइका हो मधुमक्खी सबका जियल काल कर देगा सर। तो शहर में ना मधुमक्खी उदमी की दिक्कत नहीं है। केकरो सरकारी टंकी देख गई सब तो हल्ला कर दे, चलो हो एगो जंक्शन के बाहर एगो नया टंकी है पियर कलर का, तो जंक्शन के बाहर पानी टंकी के बाहर सरकारी स्कूल एने उन्हें लगा दे। गाँव में लगा दिए सब। अरे दादा हो दादा, मार कबाड़ देगा से ईटा उठा से। आगे बढ़े
किसी को दिक्कत मधुमक्खी से? एक होता है स्पर्म वेल से मिलने वाला है यहाँ पे, एक मछली होती है स्पर्म वेल, जब वो उल्टी करती है या उसके शरीर में वो मोम पाया जाता है, स्पर्म वेल का मोम, वो अमूमन उसके शरीर से निकलता है वोमिटिंग से या उससे, तो वो सबसे महंगा मिलता है। उसका सुगंध बड़ा अच्छा होता है, तो परफ्यूम में उसे लगाया जाता है। ओके बोकर देती है जो ओकरा बोकरल उल्टी लोग किस में लगाता है? परफ्यूम। और महंगा महंगा परफ्यूम में, एक और को परफ्यूम आते हैं 10-20 हज़ार का परफ्यूम, नहीं समझे? 20,000 का परफ्यूम। यहाँ आदमी 500 का एगो पैंट या बिकना पहाड़ी पे शर्ट बेचेगा, चौकी बिछा के 400-500 का शर्ट टी शर्ट। यहाँ 700-800 में बच्चा सब 1000 रुपया में कपड़ा खरीद लेता है, आप 15,000 का परफ्यूम मारेगा, कभी होगा? लेकिन जो बहुत अमीर हो गए ना, अल्ट्रा रिच, अब वो क्या करे? सब पैसा खर्चा करने का कोनो विधि नहीं बुझा रहा है, तो वेल मछली को पकड़ के वो बोकर आ रहा है, बोकर बोकर बोकर, जब बोकर रही है तो उससे स्पर्म वेल से क्या निकल रहा है? मोम। तो उससे क्या कर, एस्मेटिक वैक्स कहते हैं, और उस मोम से फिर क्या बनाएगा? परफ्यूम बनाएगा। क्या बनाएगा? परफ्यूम बनाता, बहुत महंगा मिलता है यहाँ पे। अगला कौन सा मोम है? कार्नोबा मोम। कार्नोबा मोम, कार्नोबा मोम ये किससे मिलता है? पेड़ पौधा होता है, पेड़ से इसकी प्राप्ति की जाती है यहाँ पर कार्बोना मोम में। यहाँ पे इसको अलग, इस मोम को ना, कार्बोना मोम को पाम मोम, ब्राजीलियन मोम या मोम की रानी कहते हैं। मोम की रानी। सबसे सॉफ्ट मोम कौन सा होता है? कार्नोबा मोम। कार्नोबा मोम की रानी परफ्यूम में स्पर्मेटिक मोम, और जो मधुमक्खी से कार्बनिक मोम, पेट्रोलियम से पैराफिन मोम, पेट्रोलियम से पैराफिन मोम। जो है मोमबत्ती जलाते हैं वो कौन सा मोम रहता है? कार्नोबा, मधुमक्खी वाला कौन सा? पैराफिन। पैराफिन। जब भी पेट्रोलियम बनेगा तो उसका कचरा के रूप में यही निकलेगा। अब यही कचड़वा को अलग अलग रूप में बना देते हैं। ये जो कचरा निकलता है इसे अलग अलग रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। जैसे पहले चावल बनाते थे तो माढ़ निकलता था। क्या निकलता था? माढ़। तो कोई आदमी माढ़ में ना चीनी डाल देता है, कई आदमी नमक और घी डाल के खा लिया, माढ़ का कुछ बना लीजिए। आजकल भुला गया है चावल, आजकल चावल से माढ़ निकल रहा है। हाँ, गांव में अभी भी बनता है। यहाँ पे गांव में बनता था अभी, अब गांव में भी लगता है हमको कम हो गया है। हाँ, हम लोग तो बचपन में टिफिन में ले जाते थे, चम्मच डाल के माड़ भात टिफिन में लेके चल गया आदमी यहाँ पे। हाँ, जो हम लोग तो सीबीएसई बोर्ड वाला थे लोग, उसमें जो बेइज्जत कर देगा सब, ये सब सीबीएसई वाला सब, वो सब तो पराठा से ना जैम लाता था उस समय। हम लोग के समय वो सब जैम लेके आता था, तो हम लोग को लगता था लाल चटनी। घर आके कहते थे मम्मी लाल चटनी खाएंगे, वो बना देती थी लहसुन वाला चटनी या लाल का, हाँ, टमाटर वमाटर का। वो तो जैम और केचप रहता था, बुझाए कौन चीज़ हमनी के। मार एकदम साइड में बैठ के आदमी खा लिए। 2-4 तो हम लोग के कैटेगरी का था सब, कहा भाई खाई कुली मजाक बनी है सन, तो हम लोग साइड खा लेते। तो अमीर सबका स्कूल में पहचान होता था, वो चेन वाला बैग लाता था, ऐसे ऐसे खुलता था। हम लोग बास्ता लेके जाता था, 2 घुंडिया रहता, खचाक से फंसा दे, ऐसे टांग के चलते हैं। जो अमीर रहता था सब ना, वो चेन वाला बास्ता लेके जाता था। हाँ, और वो में वो लकवा जो रहता था ना, वो खुल जाता था। लड़का इतना बदमाश ना, वो बस्तु में हम लोग टांग के जाएंगे ना, तो क्या करेगा, इसे धीरे से दाब देगा, वह खुल जाएगा वो। हम लोग के समय पेप्सी वेप्सी इतना नहीं बिकता था, अब तो कॉमन हो गया पेप्सी। स्कूल में पानी बोतल ले जाने के लिए खुलता बोतल खरीदते थे हम लोग। पेप्सिया का खाली का बोतल वो बिकता है, पता नहीं आप लोग के समय बिकता है कि नहीं। गांव में अभी बिकता है। तो पानी बोतल अभी तो कॉमन हो गया है सब लोग में, पेप्सी वगैरह कोई गांव में आदमी पी ले रहा, पहले उतना कॉमन नहीं था। तो पानी बोतल ले जाने के लिए ना, खाली का बोतल दुकानवा में बिकता था। तो ये मोम समझ में आ गया। ज़्यादातर कौन सा मोम हम यूज करते हैं? पैराफिन। पेट्रोलियम से ज़्यादातर निकलता है पैराफिन। वैसलीन भी किससे मिलता है? पैराफिन से ही मिलता है। दुनिया भर का क्रीम वगैरह प्रोडक्ट होता है, सब किससे मिलते हैं? पैराफिन से। पेट्रोलियम ज़्यादा मात्रा में है।
आगे बढ़े। औषधि क्या है? औषधि, बीमारी ठीक करने वाले दवा हो गया औषधि। औषधि होते हैं, औषधि का वर्गीकरण देखते हैं। एंटीबायोटिक, क्या चीज? एंटीबायोटिक। एंटी माने दुश्मन, बायोटिक मतलब जीव जंतु, जीव जंतु। तो शरीर में अगर कोई जीव जंतु घुस गया है तो उसमें क्या देंगे? एंटीबायोटिक। लेकिन ये बैक्टीरिया में काम नहीं, बैक्टीरिया में काम करेगा? एंटीबायोटिक बैक्टीरिया में काम करता है, वायरस में काम ना करेगा, वायरस में काम नहीं करेगा। तो जैसे आपको बुखार है तो ज़्यादातर में आपको बुखार वगैरह हो जाता है तो बैक्टीरिया बैक्टीरिया घुस जाएंगे सर। तो डॉक्टर दवाई के साथ साथ एक एंटीबायोटिक भी जोड़ देता है। किसको जोड़ देता है? एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक क्या होता है? प्रतिजैविक, दूसरे चीज़ों को रोक देता है, वृद्धि को रोक देता है। या रासायनिक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को क्या कर देता है? रोक देता है। क्या कर देता है? रोक देता है एंटीबायोटिक। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? एंटीबायोटिक की खोज किया था। अगला देखते हैं हम लोग एंटीबायोटिक के बाद अगला। एंटीबायोटिक में देखिए ये सब दवाइयों के नाम है। एंटीबायोटिक में पीड़ाहारी एनाल्जेसिक, जो दर्द को कम करेगा उसे क्या कहेंगे? एनाल्जेसिक। और जीव जंतुओं को मारेगा एंटीबायोटिक। एनाल्जेसिक क्या होता है? पीड़ाहारी। एनाल्जेसिक इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, नुकसान करता है एनाल्जेसिक दर्द की दवाइयों का। कान का असर ज़्यादा खराब कर देता है और किडनी पे बहुत स्ट्रेस पड़ता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किडनी पे क्या पड़ता है? स्ट्रेस पड़ता है। आगे बढ़े। मार्फिन एक दवा होती है, मार्फिन। ये सैनिकों को भी दिया जाता है। सैनिक को भी, पहले कैंसर के मरीजों को भी दिया जाता था। जब भयानक दर्द होता है ना तो मार्फिन खिला दिया जाता है। मार्फिन एक तरह का नशीला पदार्थ होता है, वो खा लेगा ना तो नशे में रहेगा, उसको दर्द नहीं करेगा, दिन भर ऐसे नशा में रहेगा इसे। तो जो सैनिक होते हैं ना उनके पास मार्फिन की गोली होती है। जब गोली लग जाता है ना, पैर जैसे मान के चलिए मेन ऑर्गन पे गोली लग गया तो आदमी मर ही जाएगा। लेकिन क्रॉस फायरिंग, कभी इधर उधर पैर और में चोट लग गया तो लोग क्या खा लेते हैं? मार्फिन। मार्फिन खा लेगा तो उसका नशा में रहेगा, इसे दिन भर घूमे रहेगा, इसे बहुत भयानक नशा होता है मार्फिन का। समझ में आ गया? तो दर्द के लिए क्या किसका खा लेते हैं? मार्फिन का। बाकी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। एनाल्जेसिक मेन याद रखना है। एनाल्जेसिक किस लिए यूज होता है? पीड़ाहारी के लिए। एनाल्जेसिक। एंटीपायरेटिक बुखार के लिए। एंटीपायरेटिक बुखार के लिए। ज्वरनाशी बुखार के लिए एंटीपायरेटिक। दर्द के लिए एनाल्जेसिक। दर्द के लिए, दर्द के लिए, बुखार के लिए एंटीपायरेटिक। जीव जंतुओं को मारने के लिए एंटीबायोटिक। एस्प्रिन, क्रोसिन, ये सब दवाइयाँ कैसी होता है? एंटीपायरेटिक। आप लोग देखते होंगे कम्बिफ्लान खा लेते होंगे, कालपोल खा लेते होंगे, सूमो खा लेते हैं, नीमोस्लाइड खा लेते होंगे। बुखार वगैरह होता होगा तो एक डोलो 650 खा जाते होंगे, खा लेते हैं। पैरासीटामोल, ये सब क्या है? हाँ, एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक। किसी को आप एक होता है एंटीसेप्टिक। ये क्या हो गया? एंटीसेप्टिक। किसी दूसरे कीटाणु को घुसने से रोकता है। कटने पे क्या लगाते हैं? एंटीसेप्टिक। अगर कहीं कट गया, रोगाणुरोधी दवा ये होती है, ये सूक्ष्म जीवों को क्या कर देती है? मार देती है। जिनका प्रयोग क्षतिग्रस्त त्वचा, यानी जहाँ चोट वगैरह लग जाता है, कोई त्वचा कट लग गया, क्षतिग्रस्त हो गया, तो उसमें क्या लगाएंगे? एंटीसेप्टिक। तो बताइए कटने उठने पे, कटने पे, बुखार में एंटीपायरेटिक, दर्द में एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक। और जीवाणु वगैरह अंदर बैक्टीरिया अटैक, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक। अब मान के चले कोई बैक्टीरिया प्रवेश कर गया है और बुखार है तो केवल एंटीपायरेटिक लेंगे कि एंटीपायरेटिक के साथ एंटीपायरेटिक के साथ एंटीबायोटिक। एंटीपायरेटिक और एंटीबायोटिक। इसलिए कभी मान के चलिए आपके शरीर में बैक्टीरिया का अटैक है और आप डेली एक बुखार का दवाई खाइए तो बुखार तो सही हो जाएगा, लेकिन फिर दोबारा हो जाएगा, क्योंकि वो तो बस बुखार उतारेगा, बैक्टीरिया को नहीं मारेगा। इसलिए डॉक्टर कहेगा एक काम कीजिए, एंटीबायोटिक चला देते हैं। तो देहात के आदमी को ये लगता है ना एंटीबायोटिक मतलब स्टेबलाइजर है, वोल्टेज बढ़ा दे तो इसलिए शौखे कहेगा बड़ी गैस हो गया है, ठीक नहीं लग रहा था, नहीं वो एंटीबायोटिक चला दीजिए। तो गांव का डॉक्टर भी समझता है कि भाई इनके हिसाब से तो अगर हम डॉक्टरी करना चालू करें तब तो हो गया। गांव का आदमी का अलग हिसाब होता है, नहीं समझे? और गांव का डॉक्टर भी उसी टाइप का होता है, आ जाएगा और अच्छा से इलाज कर दे जाएगा। और गांव के डॉक्टर ही गांव के लोगों को बचाते भी हैं, जिसको ये शहर वाले कहते हैं सो झोला छाप। शहर वाले झोला छाप,
ये डकैत छाप उसको क्या कहता है सर? झोला छाप। अरे तुम्हारे यहाँ घूस के कोई निकल जाएगा तो तुम दौड़ा के पैसा ले लेगा कि हवा सूंघा है हमारे यहाँ से। ही प्राइवेट हॉस्पिटल से घूस की उस पर चल जाएंगे ना तो पकड़ के पैसा ले लेगा सर, रसीद कटवाओ। हाँ बताओ तो, 250 ग्राम ऑक्सीजन सूंघ गया हमारे यहाँ से, यहाँ गया था यहाँ से, तो लूटने पे पड़ा है सब यहाँ। आगे बढ़े। इन्फेक्शन को कम करने के लिए अलग अलग दवाइयां हो गई यहाँ पर। संक्रमण को रोकने के लिए सल्फा ड्रग, जिसमें सल्फा की मात्रा होती है उसे क्या कहेंगे? सल्फा ड्रग के नाम से जानते हैं। अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं? सल्फा ड्रग। कुछ निश्चेतक दवाइयाँ होती हैं जो इंसान को क्या कर देती हैं? बेहोश। निश्चेतक दवाइयों का काम क्या होता है? झोला छाप डॉक्टर बाबू कोरोना के टाइम पे वही खड़ा था सब झोला छाप। बड़का बड़का अस्पताल वाला तो अपने डरे भाग गया था सब। दूसरा कोई को क्या करेगा, ये खुदे भाग गया था सब। नहीं समझे? आगे बढ़े। सिर दर्द के लिए दवा बताइए। एक बार जाके माइग्रेन चेक करा लो। जिनको माइग्रेन होगा उनसे भयानक सर में दर्द हो ही नहीं सकता है। माइग्रेन वालों का दर्द होगा तो 2-3 दिन दर्द करता है, उल्टी उल्टी होने लगेगा भयानक। मुड़िया पे ना 2-3 फाइट मार दीजिएगा ना तो थैंक यू बोलेगा आपको। 2-3 हुमच 2-3 फाइट मार देंगे ना तो उसको इतना आराम मिलेगा कि आपको थैंक यू बोलेगा। जबकि दूसरा कोई को क्या हो जाएगा? मार हो जाएगा। आप अंदाजा लगाइए कि कितना पीड़ा में गुजर रहा होगा वो। बहुत भयानक दर्द में माइग्रेन, और उसका दवाइयों नहीं है। माइग्रेन का कोई प्रॉपर दवाई नहीं है। आप में बहुत सारे बच्चों को होगा जिनको माइग्रेन होता है, जिनको भयानक दर्द करता है, उसका कोई सीमा नहीं, उल्टी उल्टी होने लगेगा। तो माइग्रेन वाले लोग 2 काम करना, टाइम से सो जाना, भूखे कभी मत रहना। भूख लगल रहेगा तो दिमाग अलग अलग सिग्नल भेजेगा, तो वही में माइग्रेन वाला सिग्नल वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसलिए माइग्रेन वाला आदमी को अगर भूखले छोड़ दिए 2-3 बजे तक तो माथा पकड़ लेगा। इसलिए उसको हमेशा अपने साथ अगर कहीं जा रहा है तो खाना पीना खाते रहना। लो समझ में आ रहा है? और ज़्यादा रोशनी से बचना। बहुत ज़्यादा रोशनी से भी माइग्रेन क्या होता है? एक्टिवेट हो जाता है। बहुत ज़्यादा साउंड से भी, जहाँ बहुत ज़्यादा हल्ला होगा ना तो वहाँ भी माइग्रेन के लिए योगा सबसे अच्छा चीज़ है। और स्लीपिंग बिहेवियर, बहुत ज़्यादा रात तक नहीं जगना चाहिए। माइग्रेन वाला लोग अगर अपनी आदत को सुधार देगा तो जो माइग्रेन का दर्द हर हफ्ते उपट जाता है वो महीना, 2 महीना, 3 महीना पे एक बार दर्द करेगा। कंप्लीट सही नहीं होगा, लेकिन क्या मान के चलिए जो हर 2 दिन पे आ रहा है वो 2-3 महीने पे एक बार आएगा तो आदमी कष्ट को क्या कर सकता है? झेल सकता है। और महीने में 1-2 बार आ जाएगा तो ज़्यादा टफ हो जाएगा। 2 महीना पे कभी एक बार आया तो थोड़ा हार्ड पावर का सर दर्द की दवा खा लीजिए, हो गया। नहीं तो ये बिहेवियर अगर गड़बड़ हो जाएगा आप लोग का तो बहुत भयानक दर्द करता है। पथरी का दर्द, दांत दर्द, माइग्रेन का दर्द, कीमो जो चढ़ता है ना, कीमो कैंसर के मरीज को, उसका दर्द, इसका कोई कल्पना नहीं है। नागिन जैसा आदमी नाच जाता है एकदम भयानक। कीमो वाले को तो पता नहीं चलता दुखा कहाँ से रहा है। वो तो 1 बोतल दवाई उसके ब्लड में चढ़ा दिया है, भर नहीं होगा दुखाएगा। डायलिसिस वाले में क्या, यूरिक एसिड वगैरह बढ़ जाता है क्योंकि किडनी काम नहीं कर रहा है। यूरिक एसिड वगैरह का बैलेंस क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। तो उसका भर दही दुखाते रहता है, खास करके पैर के नीचे वाला एरिया ये खूब दुखाएगा। उसका हाथ पैर जहाँ जहाँ मांस से यूरिक एसिड बढ़ जाने की वजह से दर्द करेगा। तो अब निश्चेतक के बारे में हम कल समझा देंगे, ठीक है।